एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट मैथ की। बहुत सारे लोगों को मैथ का नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन आज हम आपको आपके सारे डर को भगाने वाले हैं। आपके अंदर मैथ से लेकर के जितने भी डर हैं सभी डर को भगाने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसा सबसे छोटा, सबसे आसान, सबसे फास्ट ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं। YouTube के इतिहास में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेटेट मैथ की इस क्लास को, जहां पर आपको मिलने वाला है एक ऐसा जादुई ट्रिक जिससे रेशियो वाले चैप्टर का पूरा आप एक ट्रिक से बना पाओगे। रेशियो वाले चैप्टर का जितने भी प्रश्न रहेंगे रेशियो वाले, सभी को केवल और केवल एक ही ट्रिक से बना पाएंगे। अभी तक का नंबर 1 ट्रिक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा हम एक चीज आपको कहेंगे, कुछ बेसिक चीजें सबसे पहले जान लेना जरूरी होता है। बेसिक चीजें जान लेने के बाद जब आप प्रश्न पर आते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीजों को पहले जान लेंगे जो आगे आने वाले प्रश्नों में आपको हेल्प करेगा। तो बेसिक चीजें क्या है? जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो बीच में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। प्रश्नों के बीच में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, और जब आप इसे हल करेंगे तो आपको इसको लाना पड़ेगा सरल अनुपात में। किस में लाना पड़ेगा? सरल अनुपात में। यदि आप इसे सरल अनुपात में बदलने नहीं जानते हैं तो बीच में आप अटक जाएंगे। सरल अनुपात में बदलने का सबसे आसान तरीका है कि इसको पलटी मार दीजिए, मतलब आगे को पीछे, पीछे को आगे कर दीजिए। देखिए यहां पर आगे में 5 है तो ये पीछे चला जाएगा, और हमारा पीछे 7 है, ये हमारा आगे चला जाएगा। ये हमारा सरल अनुपात में बदल गया। ये कैसे काम करता है ये देखिए। 5x बराबर 7y, हम लोग अनुपात को क्या कहते हैं? भाग। तो ये y इधर आएगा तो यहां पर ये गुना में है, भाग में आ जाएगा। 7 इधर पहले से है, ये 5 इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। देखिए यहां पर x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 5, यही चीज तो आया। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप मुहजवानी प्रश्नों को हल करेंगे, बिना पेन पेपर का हल करना चाहेंगे, उस समय तुरंत मन ही मन इसको पलटी मार देंगे। मन ही मन क्या करेंगे? पलटी मार देंगे। जैसे देखिए यहां पर 3a बराबर 5b दिया हुआ है, तो इसका जब आप a अनुपात b निकालेंगे तो क्या होगा? a अनुपात b निकालेंगे तो क्या होगा? तुरंत आप इसका पलटी मार देंगे, पीछे वाले को आगे ले आएंगे और आगे वाले को पीछे ले आएंगे। तो ये चीज आपने सीख लिया कि कभी भी बीच में, यानी प्रश्नों के बीच में इस तरह का आवे और आपको हल करने के लिए सरल अनुपात में लाना पड़े तो क्या करेंगे? आप इसे केवल आगे को पीछे, पीछे को आगे कर देंगे। अब इसी में आता है कि जब दो बार बराबर का चिन्ह रहे तो क्या करेंगे? 2 बार बराबर का चिन्ह रहे, अब इसमें पलटी मारेंगे तो ये आगे हो जाएगा, इसको पलटी मारेंगे तो ये आगे हो जाएगा। तो किसको आगे और किसको पीछे लिखेंगे? यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। देखिए यहां पर आपको लिखना है ये अनुपात b अनुपात c, ये अनुपात b अनुपात c अनुपात, तो ये आपको लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जब ये लिखना हो तो a को आप ढक दीजिए। जब आप a को ढक देंगे तो यहां पर 5 और 2 दिखाई पड़ रहा है, 5 और 2 को गुना कर दीजिए, 10 हो गया। अब b हमको निकालना है तो b को ढक दीजिए। जब आप b को ढक दिए तो आपके पास 3 और 2 दिखाई पड़ रहा है, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसी तरह से जब आपको c निकालना हो तो
ये दोनों को गुना करेंगे, इसको ढक देंगे, 3 5 15, यही आपका सरल अनुपात में आ गया। तो जब भी इस तरह से आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में मिल जाए तो सरल अनुपात में लिखने के लिए ऐसा काम आप करेंगे। हो सकता है इसी को एक पूरा प्रश्न के रूप में बना करके दे दे, जरूरी नहीं। यदि 1 to 5 का जो सिलेबस है उसमें तो अनुपात समानुपात पढ़ना ही है छोटे रूपों में, तो हो सकता है वहाँ पर भी इस तरह का प्रश्न पूछ दे। लेकिन यदि आप 6 to 8 में देखना चाहें तो जब आप इसको ऊंचे लेवल में तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए यही प्रश्न यदि बट्टा में आ जाए, जैसे 1/3 अनुपात 1/5, ये आपका दिया हुआ है प्रश्न में, ये प्रश्न में दिया हुआ है। आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसको सरल अनुपात में बांटना पड़ रहा है। किसमें? सरल अनुपात में, सरल अनुपात में, सरल अनुपात में बांटना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसको ऊपर ले जाइएगा और इसको नीचे ले आइएगा। मतलब ये वाला ऊपर यहाँ और ये वाला ऊपर यहाँ चला जाएगा, पलटी मार के ऊपर कर देना है। तो यहाँ पर सरल अनुपात में हो जाएगा 5:3, 5:3। फिर से देखिए, मान लीजिए यहां पर रह जाए तो क्या करेंगे? आप इसको सीधा यहां पर ले जाइए और आप इसको सीधा यहां पर ले आइए। 4 दूना 8 अनुपात 3/3 9, ये सरल अनुपात में बन गया। अब इससे आगे आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि इसी तरह का और थोड़ा सा टफ आ जाए, कठिन आ जाए, तो क्या करेंगे? मान लीजिए 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, यदि ये आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। सीधा सा क्या करिएगा, जो हम 3 वाला उसमें बताए थे वही चीज यहां भी करना है। फर्स्ट वाले को यहां पर रोक दीजिए, बाकी 2 जो बचे इसको यहां से गुना कर दीजिए। अब इसको यहां पर रोक दीजिए, इन 2 जो बच गए इसको यहां पर गुना कर दीजिए। अब इसको रोक दीजिए, बाकी जो बच गए इसको यहां पर लिख दीजिए। ये आपका सरल अनुपात में आ गया। सबसे पहले आपको सरल अनुपात में लाना पड़ेगा, तभी आप इसको आगे हल कर सकते हैं। सीधा अनुपात में लाना पड़ेगा। जब कोई भी प्रश्न बनाएंगे और जहां पर प्रश्न में इस तरह का दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आपको सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा। अब यहां पर आ जाए 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 4, तो क्या करेंगे? देखिए, इन दोनों के नीचे बट्टा है लेकिन इसके नीचे नहीं है, तो इसमें आप 1 मान लो। इसमें आप कितना मान लोगे? 1 मान लो। अब 1 मान लिया आपने। अब यहां पर क्या करेंगे? हम 2 को ये इसको बंद कर देंगे, इसको हमने बंद कर दिया। अब क्या बच गया? 2 और ये 5 और 1, 5 एकम 5 और 2, 5 दूना 10। अब हम इसको बंद करेंगे, 3 एकम 3 और 1 ऊपर में गुना करेंगे 3। अब इसको बंद करेंगे, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60। देखिए फिर से इसको बंद करेंगे और यहां ऊपर में जो रहेगा ये तीनों को गुना करना पड़ेगा, ये तीनों को गुना करना पड़ेगा। जब इसको हल करेंगे तो ये बंद रहेगा, ये आपका ये और ये गुना होगा। जब इसको हल करेंगे तो ये दोनों और ये गुना होगा। यहाँ 1 रहे, 2 रहे, 5 रहे, जो भी रहेगा इसको आप गुना करके लिखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं और प्रश्नों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि यह क्लास बेसिक से है, 0 लेवल से है, 0 लेवल से
इसलिए हम लोग जीरो लेवल से प्रश्नों का शुरुआत करेंगे, जीरो लेवल से। तो निम्न में से कौन सा अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बराबर है? तो हमने आपको क्या बताया इस तरह के प्रश्न में? आराम से क्या करेंगे, हमको पहला अनुपात निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, दबा देंगे। क्या बच गया? 3 और 4, 3 और 4 को गुना करेंगे, हमारा हो गया 12 अनुपात। बीच वाला निकालने के लिए बीच वाले को दबाएंगे, 2 और 4 को गुना करेंगे 8। अब अंत वाला निकालने के लिए अंत वाले को दबाएंगे, 2 तिया 6। फिर से देखिए, इसको दबाए 3 चौके 12, इसको दबाए 4 दूनी 8 और इसको दबाए 3 दूना 6। अब देखिए ये सरल होता है क्या, ये छोटा होता है क्या? यदि ये छोटा होता है तो काट करके छोटा कर दीजिए। देखिए इसका आधा 6 हो गया, इसका आधा 4 हो गया, इसका आधा 3 हो गया। आसानी से आप इसको कर लेंगे, ये आंसर होगा। इसी तरह से दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा अनुपात के बराबर है? कौन सा है? तो हमने आपको क्या बताया है, पहला अनुपात निकालने के लिए पहले को दबा दीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 दूना 40। दूसरा निकालने के लिए 3 चौके 12, 12 तिया 36। तीसरे नंबर को निकालने के लिए 5 तिया 15, 15 एकम 15। किसी से कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल नहीं होता है तो आपका यही आंसर होगा। कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप इन दोनों प्रश्नों को स्वयं हल करें, इन दोनों प्रश्नों को स्वयं हल करें, वीडियो को पॉज कर लें और आंसर को इससे मैच करें। इसी तरह से ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। अब चलते हैं आगे की कैटेगरी को देखते हैं, आगे की कैटेगरी को देखते हैं, 5वां नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यदि आप वास्तव में जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर मैं आपका 2 मिनट का समय लेंगे, 2 मिनट का समय मात्र। देखिए बहुत सारे लोगों को मैथ बहुत प्रॉब्लम करता है। आप 2012, 2016 का जेटेट एग्जाम को देख लीजिए। आप क्या जितने लोग जेटेट भरे थे सभी पास हुए क्या? हमको आप बता दीजिए। जितने लोग जेटेट का एग्जाम दिए, जेटेट के लिए अप्लाई किए थे, जेटेट का एग्जाम दिए, सभी लोग पास किए? नहीं पास किए। कारण क्या है? कारण क्या है? मैं आपको अपनी व्हाट्सएप चैट अभी आपको दिखाता। बहुत सारे लोग अभी हमको कह रहे हैं कि सीटेट के बैच में ज्वाइन करवा दीजिए और अगला मंथ के 12 लगभग जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो 12 दिसंबर से एग्ज़ाम है। अब बताइए 10 दिन में 12 दिन में हम कौन ऐसा घुट्टी लोगों को पिला देंगे जो उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी? कोई ऐसा एग्ज़ाम बता दीजिए जिसका तैयारी 10 से 12 दिन में संभव है? किसी का भी संभव नहीं है। लोग यही गलती कर बैठते हैं, यही गलती कर बैठते हैं जो पास नहीं कर पाते हैं। और जो लोग गलती पर गलती करते जाते हैं दुनिया उसको माफ नहीं करती है। अभी आपको सचेत किया जा रहा है, आप तैयारी स्टार्ट करिए। यदि आप तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं तो परिणाम आपके सामने है। 2012-2016 का जो मैट्रिक स्तरीय था लोग उसमें उससे ज़्यादा फेल किए, पास की अपेक्षा फेल ज़्यादा हुए। तो इस बार तो इंटर लेवल का और मैट्रिक लेवल, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम रहेगा। तो सोच लीजिए कितना टफ एग्ज़ाम रहेगा, टफ प्रश्न रहेंगे, कठिन प्रश्न रहेंगे। और तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो वो गलती फिर से हो जाएगा। तो दोस्तों आप अभी से तैयारी स्टार्ट करिए। जब लोग फॉर्म फिलअप करेंगे
और तैयारी स्टार्ट करने के लिए चाहेंगे, उस समय तक आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। जब लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे, उस समय आप रिवीजन करेंगे। उस समय आप क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। जब उन लोग रिवीजन करेंगे, उस समय आप दोबारा रिवीजन करेंगे। तो बताइए, कौन सबसे ज्यादा प्रश्नों को हल करेंगे? टॉपर कौन बनेंगे? आप बनेंगे। जो अभी सोच रहा है पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, वो बनेगा। होता क्या है हकीकत में, आज दिन भर जो भी काम हुआ कर लिए, शाम को सोचे आज तो पढ़ेंगे, तब तक किसी का फोन आ गया, फोन में बिजी हो गए, बात करने लगे, फिर सोचते अरे छोड़ते अब कल से पढ़ेंगे। कल तब तक कोई रिलेशनशिप में कोई काम पड़ गया, आप वहां चल गए, दिन भर थक हार करके आए, फिर सोचे अच्छा छोड़ो कल से पढ़ेंगे। कल कहीं और कुछ लग गया, तब तक परसों किसी का तबीयत घर में खराब हो गया। इस तरह से टलते जाता है, टलते जाता है, टलते जाता है, टलते जाता है। अंततः जिस तरह से अभी हमारे पास लोगों का व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है कि अभी हमारा कुछ ऐसा दे दीजिए सर जिससे हमारी पूरी तैयारी हो जाए, लोग उसी तरह से अकबका जाते हैं लास्ट में और सोचने लगते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। अब प्राण जा रहा है, कोई अमृत पिला देता हमको तो हम फिर से जीवित हो जाते, ऐसा लोग सोचने लगता है। लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि सर हम तो सोचते रह गए अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे, लेकिन समय पार हो गया। सर कुछ भी आप हमको दे दीजिए, हम उसको करके पास कर जाए, किसी तरह से पास करा दीजिए सर, हम आपको 100 बार प्रणाम करते हैं। तो हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है जो हम आपको देकर दे दिए और उस जादू की छड़ी को टच किए आप पास कर गए। पढ़ना आपको पड़ेगा, गारंटी है। तो ये मोटिवेशन था कि आपको पढ़ना है। और एक दूसरा जानकारी हम आपको शेयर करते हैं कि यदि आप अभी हमारे बैच में ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको कम फी लग रहा है। 1 दिसंबर तक कम फी लगेगा। 1 दिसंबर तक 50% आपको छूट मिल रहा है, 50%। 850 रुपये में कोई एक पेपर, 1 to 5 या 6 to 8, और 1250 रुपये में आपका दोनों 1 to 5 और 6 to 8 भी दोनों आपका हो जाएगा। यही 1 दिसंबर से ये फी आपका डबल हो जाएगा और 850 के जगह 1650 और 1250 के जगह 2450 आपका फी हो जाएगा। तो दोस्तों फी को भी बचाइए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। सभी सब्जेक्ट का मैं आपको फी बताया, पूरे कोर्स का हम आपको फी बता रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का पूरे कोर्स का कंप्लीटली। ये मंथली नहीं है, 1 साल तक के लिए है। 1 साल तक के लिए जितना आपको बुक खरीदने में लगेगा उससे ज़्यादा, मैंने उससे कम फी में हम आपको पूरा कोर्स पूरा सिलेबस के अनुसार करवा दे रहे हैं। सिलेबस का एक बिंदु नहीं छूटेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। एक बिंदु नहीं छूटेगा, उसकी हम गारंटी आपको देते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न पर आ जाते हैं, बहुत देरी तक मोटिवेशन हुआ। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए ये वाला आ गया है, तो हम आपको क्या बताए हैं कि इस तरह से आ जाए तो सबसे पहले सरल अनुपात में बदलिए। तो सरल अनुपात में बदलेंगे तो क्या होगा, ये अनुपात b का ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा, तो 5:3 हो गया। अब इसके बाद एक कोई निश्चित संख्या दिया हुआ रहेगा, तो जो निश्चित दिया है उसको खोजिए। यहां 960 रुपये निश्चित दिया हुआ है, तो 960 रुपये लिखिए। 960 रुपये के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः इतना के अनुपात में बांटा गया, उसके लाभों का अंतर क्या है। जो यहां पर रहेगा उसी का तुलना नीचे से करना है, जो निकालना है उसको यहां पर गुना कर देना है।
ट्रिक यही है, पूरे रेशियो का ट्रिक यही है। जो कहा जाए, जो प्रश्न में दिया हुआ रहे, उसको आप यहां पर लिखेंगे, जो दिया गया उसकी तुलना नीचे में लिखिए, यानी उसका अनुपात नीचे में लिखिए, और जो ज्ञात करना है उसे यहां पर लिखिए। अब देखिए 960 क्या है, 960 रुपए के लाभ को ए अनुपात बी में बांटा गया, यानी ये अनुपात का टोटल है, ये अनुपात का टोटल है। तो अनुपात को टोटल करेंगे, 5 और 3 8। कहता है उनके लाभों का अंतर क्या होगा, लाभ का अंतर, तो अनुपात में अंतर कितना है, अनुपात में अंतर है 2, तो यहां 2 से गुना कर दीजिए, 2 से यहां पर गुना कर दीजिए। जब आप गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4, और 4 से इसको कैंसिल करिए, तो यहां पर कितना आंसर आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 240 रुपए, ठीक है, 240 रुपए। तो क्या करना है आपको, फिर से देखिए, जो दिया गया है उसको आप ऊपर में लिखेंगे, और इसका अनुपात को, जो दिया गया है उसके अनुपात को आप यहां पर लिखेंगे, यहां पर जो दिया गया है उसका अनुपात को लिखेंगे, और जो निकालना है उसके अनुपात को यहां पर लिखेंगे। जब भी अनुपात वाले प्रश्न आएंगे तो कुछ अनुपात या कुछ राशि आपको निकालने के लिए कहेगा ही कहेगा, तो जो भी कहा जाए आप इसी तरह से लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्या करेंगे, 30 सेकंड में बना करके देखिए, निश्चित रूप से बन जाएगा। सबसे पहले इसको हम सरल अनुपात में लाएंगे, सरल अनुपात में लाने के लिए ये ऊपर और ये ऊपर इस तरह से जाएगा, तो 4:3 हो गया, यानी 4:3 में बांटना है। ये 126 जो दिया है इसको लिखेंगे, ये कुल राशि है तो हम कुल अनुपात यहां पर लिखेंगे। निकालना क्या है, दोनों का भाग, तो पहला भाग 4 होगा, अगर हम दूसरा भाग 3 है, 3 होगा। अब इसी को कैंसिल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कैंसिल करिएगा तो आंसर आ जाएगा। 126 को 7 से डिवाइड करिएगा तो यहां पर हो जाता है 18 7 26 से 18, यहां पर भी 18, तो ये दोनों को गुना करिए, 18 और 4 को गुना करिए, 18 चौक 72 और 18 तिया 54, तो ये आंसर आपका हो गया। यहां वितरित होगा, वितरित। इस प्रश्न को देखिए, 624 रुपए को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। इसमें सी का भाग कितना है, सी का भाग कितना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहां पर करना पड़ेगा आपको कि सिंपल अनुपात में लाएंगे। तो सिंपल अनुपात में लाने के लिए आप ए अनुपात बी अनुपात सी, सबसे पहले ए का हम लिख रहे थे, ए को दबा दिए, 3 और 4 बच गया, 3 चौके 12। बी को निकालना है, बी को दबा देंगे, बी को दबाएंगे, बी को दबा दिया, 2 चौके 8। अब सी को दबाइए, 2 तिया 6। इसको सीधा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ये अनुपात आपका आया। अब इसमें सी का भाग हमको पूछ रहा है,
ठीक है, सी का भाग। तो हम क्या बताए हैं कि जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिखिए, जो दिया गया उसका अनुपात, जो दिया गया है उसका अनुपात से तुलना करेंगे, उसका अनुपात। तो 624 टोटल है, तो टोटल अनुपात कितना हो गया, 6 4 10 3 13। निकालना क्या है, सी को, तो सी का भाग कितना है 3, यहां पर 3 से गुना कर देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे आप, 624 को 13 से डिवाइड करिए, ये हो गया आपका 48 बार में कैंसिल होता है। 48 और 3 को गुना कर दीजिए, 144 आपका आंसर होगा, 144। फिर से देखिए, जो दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे, जो दिया गया है उसका अनुपात को नीचे लिखेंगे, और जो चीज निकालना हो उसके अनुपात को यहां पर लिखेंगे। यही तो फॉर्मूला है। आगे चलिए, यहां पर क्या प्रश्न है, सबसे पहले आप निश्चित राशि को निकालिए। निश्चित राशि कितना है, 3900। ये क्या है, कुल टोटल है। जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो यहां से पता चलता है कि ये कुल टोटल हमारा दिया गया है, तो कुल टोटल हमने यहां पर लिख दिया। अब इसको सरल अनुपात में हमको बनाना पड़ेगा, तभी हम कुल टोटल अनुपात लिख सकते हैं। तो सरल अनुपात में जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले ए को, यानी ए बी सी, सबसे पहले ए को हम दबा देंगे, ए को दबा दिया, 3 और 4 बच गया, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 हो गया। बी निकालने के लिए बी को दबाएंगे, 4 दूना 8, और सी को निकालने के लिए सी को दबा देंगे, 3 दूना 6। अब इसको फिर से कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल हो गया। अब यहां पर ये कुल टोटल है, तो हम कुल टोटल, अनुपात का कुल टोटल, ये राशि में कुल टोटल और यहां पर अनुपात में कुल टोटल जोड़ करके लिखेंगे। 6 4 10, 10 और 3 13। गुना करिए, क्या निकालने कहता है, सी से ए को कितना अधिक मिला, सी से ए को कितना अधिक मिला। तो यहां पर अनुपात में देखिए कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 यहां पर गुना करेंगे, 13 तिया 39, 3 बार में कट गया, 3 तियाई 9, 900 रुपये अधिक मिला, 900 रुपये अधिक मिला। यहां पर आपको मात्र एक ट्रिक ये समझने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। हम आपको और कॉम्प्लेक्स प्रश्नों की ओर ले जाएंगे, धीरे धीरे अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्स प्रश्नों पर ले जाएंगे, और आप देखेंगे कि सभी कॉम्प्लेक्स प्रश्नों में यही फार्मूला लगता है, यही ट्रिक लगता है। हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि कितना भी बड़ा प्रश्न रेशियो का आ जाएगा, लेकिन हर जगह केवल आप एक ट्रिक से हल कर सकते हैं, केवल एक ट्रिक से हल कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, 9वां प्रश्न। प्रश्न तो समझ गए होंगे। हम हमेशा आपको कहते हैं सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाइए, साधारण अनुपात में लाइए। साधारण अनुपात में लाएंगे तो पहली संख्या को दबा दिए, अब इन दोनों को गुना करेंगे, 3 चौके 12, 12 हो गया। दूसरा अनुपात क्या होगा, 2 दूनी 4 चौक 16। तीसरा अनुपात क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 छक 36, नहीं 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 हुआ। अब ये सिंपल फॉर्म में और होगा, क्या हो जा रहा है, 6 8 और 9, ये हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको साधारण अनुपात में बदला। ये जो कॉम्प्लेक्स था इसको हमने क्या किया, सिंपल में हमने ले आया। अब संख्या कितनी दी हुई है, 36।
ये 36 हमारा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर। तो सबसे बड़ी 9, सबसे छोटी 6, दोनों के बीच का अंतर 3। हम आपको हमेशा एक चीज कहते हैं, देखिए हम हमेशा कहते हैं जो चीज ऊपर दिया गया वही चीज नीचे लिखना है, लेकिन ये अनुपात में है और ये राशि में है। तो यहाँ पर अंतर है, अंतर 36, तो अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर, यहाँ पर अंतर, ऊपर में भी अंतर, ऊपर में अंतर तो नीचे में भी अंतर लिखेंगे। किसका? अनुपात का। तो अनुपात का अनुपात अंतर यानी बड़ा और छोटा के बीच का अंतर कितना हुआ? 3। निकालना क्या है, हमको बारी बारी से तीनों संख्या निकालना है। तो एक बार यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे, यही फिर एक बार 8 से गुणा करेंगे, यही फिर एक बार 9 से गुणा करेंगे। तो 12 तिया 36, 12 छक 72, 12 8 96 और 92 अठोतल से। तो आपका ये राइट आंसर हो गया, ये राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न। हम आपको हर तरह के प्रश्न, जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं सारे तरह के प्रश्नों को हल करवाएंगे, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाकर के ये नहीं सोचें कि इस तरह का प्रश्न उल्टा आ गया, हम तो सीधा समझ करके आए थे, सीधा पढ़ करके आए थे, अब यहाँ पर क्या करें। ये वहाँ पर नहीं करना है। हम आपको सभी तरह के प्रश्न करवाएंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में बिंदास रहो, रगड़ के आओ, रगड़ के आओ। ये हमारा एम है आप सबों के लिए कि रगड़ के आप कैसे आ सकते हो। तो आज तो हम एक उदाहरण से लिए हैं, पूरा फिल्म तो अभी बाकी है। पूरा फिल्म देखने के लिए हमारे पास अभी 850 का टिकट और 1250 का टिकट लग रहा है। यही टिकट आपका 1 दिसंबर से 2 गुना हो जाएगा। ये ऑफर है, इस ऑफर का अभी आप लोग लाभ लीजिए और हमारे साथ जुड़ करके गणित को पानी पानी बना दीजिए, मैथ को पानी पानी बना दीजिए। आप हमारा सीडीपी की क्लास देख लो, इंग्लिश की क्लास देख लो, ईवीएस की क्लास देख लो, साइंस की, हिस्ट्री की, सबसे बेटर आपको मिलेगा। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, जो हमारी पूरी टीम है, वो दिन रात आपकी सफलता के लिए कार्यरत है, प्रयास करते रहते हैं, तरह तरह के ट्रिक्स टिप्स बनाते रहते हैं, जो आपको मात्र 850 और 1250 में मिलने वाला है। तो चलिए ये प्रश्न को देखते हैं। 782 रुपए धनराशि 3 भागों में, इसको खुद आप लोग बनाइए, इसको भी आप खुद बनाइए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आराम से बनेगा। नहीं बनता है तो कमेंट में हमको आप बताइए, इसको आप खुद बनाएंगे। चलिए, या थोड़ा सा यदि आपको फंसने जैसा लगता है तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सरल अनुपात में बदलेंगे। सरल अनुपात में बदलने के लिए पहला हम दबा दिए। अब यहां देखिए कुछ नीचे में नहीं था तो इसके नीचे 1 दे दीजिएगा। अब क्या बच गया, 3 और 1 गुना करेंगे, 3 हुआ, और ऊपर में 3 है तो 3, 1 और 3 को गुना करेंगे, 9 हो गया। अब यहाँ 1 को दबाएंगे तो हमारा 5 तिया 15, 15 दूना 30 हो गया। अब 3 को दबाएंगे तो हो गया 5 एकम 5 और 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो गया, 25 हो गया। ये आपका अनुपात हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6400 रुपये, तो 6400 रुपये लिखेंगे। ये क्या है, टोटल है, तो यहाँ पर टोटल हम निकालेंगे। 30, 20, 50, 55, 55 और 9, 64। निकालना क्या है, जो निकाला जाता है इसको यहां पर लिखेंगे। द्वितीय कारीगर का भाग, द्वितीय कारीगर का भाग है 30।
अब इसको कैंसिल करिए, 3000 हो गया आपका, 3000 हो गया। यहां पर देखिए 14वां प्रश्न, यहां पर कहता है विलोमानुपात। विलोमानुपात, विलोमानुपात मतलब 1/6, 1/9 और 1/12 के अनुपात में बांटा गया है। तो आप तो इसको सबसे पहले सरल अनुपात करेंगे फिर बांट देंगे। कितना इजी है, बहुत आसान है, गणित बहुत आसान है। इसी तरह से 15वां प्रश्न आप कहेंगे, तुरंत आप इसको हल कर देंगे। देखिए, एक टोकरी में रखे फलों में आम, संतरे तथा सेब की संख्या में 2/3, 1/5, 1/4 का अनुपात है। यदि सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर हो तो आम की संख्या क्या होगी। देखिए, सबसे पहले आप सिंपल साधारण अनुपात में लाएंगे। साधारण अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, चलिए साधारण अनुपात में हमने ले आया 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 3 चौके 12, 12 एकम 12, 3 पचे 15, 15 एकम 15। ये है आम, ये है संतरा, ये और ये है सेब। तो ये तीनों का अनुपात हो गया। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, 147, 147 लिखेंगे। ये किसका अंतर है, ये किसका अंतर है, सेब और संतरे का अंतर है। ये सेब और संतरा है, सेब और संतरा है। तो इन दोनों का अंतर हम यहां पर कहते हैं, जो ऊपर में रहेगा वही चीज यहां पर खोजेंगे, अनुपात में खोजेंगे। यहां पर 147 सेब और संतरों का अंतर है, तो यहां पर अंतर खोजेंगे, 3 हो गया। निकालना क्या है, आम, आम है 40, डिवाइड करिए, 3 चौके 12, 2, 3 9 27, गुना करिए, गुना करिए, आंसर आपका आ गया। (196). अब देखिए, त्रिभुज वाले यदि प्रश्न इस तरह से दे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे। त्रिभुज वाले प्रश्न, यदि आपको त्रिभुज वाले प्रश्न भी दे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे। देखिए, त्रिभुज वाले भी प्रश्न इस तरह का दे दिए जाएं तो क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, सिंपल यानी छोटा सा साधारण आसान वाला अनुपात बनाएंगे। तो अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको दबाइएगा, 3 चौके 12, इसको दबाइएगा, 4 दूना 8, इसको दबाइएगा, 3 दूना 6। अब इसको कैंसिल करिए, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3। ये छोटा हमारा अनुपात बन गया। अब क्या करेंगे, यहां पर क्या दिया हुआ है, उसकी परिमाप 104 सेंटीमीटर है, तो परिमाप हो गया 104। परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ता है, तो यहां पर भी सभी भुजा को जोड़ देंगे, 6 4 10, 3 13। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा है 6। यहां पर जो संख्या आपको निश्चित रूप में दिया है उसको लिखना है। इसका अनुपात ये आपका संख्या के रूप में है, और इसको आप जो अनुपात है अनुपात वाला लिखेंगे। यहाँ भुजाओं का योग है, परिमाप मतलब भुजाओं का योग, तो यहाँ पर अनुपातों का योग हो गया। जो निकालना है उसका अनुपात, यहाँ पर लंबी भुजा का अनुपात 6 होगा, 6 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करना है, कैंसिल करेंगे 104 को 13 से, 13 8 चरहोत्तल से, 8 बार में कैंसिल हो गया, 8 छक 48 आपका आंसर आ गया। दोस्तों, किसी भी तरह का प्रश्न रहे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे, हमें विश्वास है। तो आज केवल हम आपको विश्वास दिलाने आए हैं
कि किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा वो आप आसानी से अनुपात वाला केवल एक ट्रिक से हल करेंगे, केवल एक ट्रिक से हल करेंगे। यदि आप भी अपनी तैयारी को 100 गुना बढ़िया बेटर करना चाहते हैं, एक भी सीट निकले और उस सीट में आप अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं, तो आज से ही तैयारी में लग जाइए। बेटर होगा, आसानी से कर जाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि हमारा फी 850 और 1250 रुपये है। 850 में 1 to 5 या 6 to 8 में कोई भी एक, और 1250 में दोनों 1 to 5 और 6 to 8 दोनों आपका हो रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर हम आपको खोरठा और नागपुरी जो क्षेत्रीय भाषा है इसकी भी क्लास देंगे। बाकी का क्षेत्रीय भाषा तो हम नहीं देंगे, लेकिन खोरठा और नागपुरी का देंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे हमारे साथ में, इसके लिए हम आपको क्या बताए हैं, हम अपना ये हमारा ऑफिस का नंबर है, इस पर कॉल करिए, किसी में भी कॉल करिए और जानकारी प्राप्त करिए कि किस तरह से आप जुट सकते हैं। हमारा ऐप है SB एग्जाम ऐप, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। SB एग्जाम प्ले स्टोर में टाइप करिएगा, सर्च करिएगा, वहाँ पर SB एग्जाम से 3 तरह का ऐप दिखाई पड़ेगा। आपको जो पीला कलर का ऐप दिखाई पड़े उसी को सेलेक्ट करना है और उसी को डाउनलोड करना है। दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी बेटर होगी और आप निश्चित रूप से एक शिक्षक बन के देश की सेवा करेंगे। इसी मनोकामना के साथ में आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नए क्लास में, नए सेशन में, नए तरीके से। थैंक यू। जय हिंद।